हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 में हिंदी 2 में पाठ 11 काल पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, काल का मतलब होता है समय। यहाँ आपको चैप्टर में टेंस यानी काल की डेफिनेशन दी हुई है। वो क्या है देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का ज्ञान होता है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का ज्ञान होता है, यानी किस समय में आपने क्या कार्य किया तो वो समय आपका काल कहलाता है। जैसे रमेश पत्र लिखेगा, यहाँ पे एक आपको उदाहरण द्वारा समझाया गया है। रमेश पत्र लिखेगा, रमेश पत्र लिख रहा है और रमेश पत्र लिख चुका। 3 बातें बताई गई हैं और एक ही काम को 3 तरह से किया गया है। रमेश पत्र लिखेगा, लिखेगा तो कौन सा काल हो गया आपके, और लिख रहा है और लिख चुका, यानी ये 3 काल यहाँ पर आपको बताए गए हैं। वो 3 काल हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। 3 प्रकार के काल हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अब देखिए, भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का ज्ञान हो। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए यानी जो समय बीत चुका है, जो कार्य हो चुका है, उसे क्या कहते हैं, भूतकाल। देखिए, जैसे भूतकाल में लिख चुका, खा चुका, पी चुका, पढ़ चुका, सो चुका, यानी वह कार्य कर चुका है, कंप्लीट उसका वर्क हो चुका है। वो कौन सा काल कहलाता है, भूतकाल। यहाँ भूतकाल के कुछ भेद दिए गए हैं, जैसे सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमत भूतकाल। देखिए, 6 काल जो दीक्षित काल के भूतकाल के भेद दिए गए हैं, उनकी डेफिनेशन कैसे हैं। पहला है आपका सामान्य भूतकाल, जब साधारण रूप से क्रिया के हो चुकने का समय का ज्ञान हो गया हो। साधारण कारण, सिर्फ एक नॉर्मल वाक्य सेंटेंस के द्वारा कि हाँ वाक्य में कार्य हो चुका है, उसे क्या कहते हैं, सामान्य भूतकाल, नॉर्मल। देखिए, जैसे वर्षा हो चुकी, एक नॉर्मल बात है, वर्षा हो चुकी। माँ ने खाना बनाया, माँ खाना बना चुकी है, ये तो कौन सा हुआ, सामान्य भूतकाल। इसका दूसरा भेद है आसन्न भूतकाल, जैसे इमीडिएट, जो हम अभी अभी करके चुके हैं। क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है, अभी अभी कंप्लीट हुआ है, उसे कौन सा कहते हैं, आसन्न भूतकाल। उसने काम कर लिया है, शामू बाजार गया। अब शामू अभी अभी बाजार गया है, तो ये कौन सा काल हुआ, आसन्न भूतकाल। 3rd नंबर का आपका आता है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि कार्य समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, वो किस में आता है, पूर्ण भूतकाल में। यानी जो कार्य आप बहुत समय पहले, थोड़े टाइम पहले कार्य समाप्त कर चुके हो, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण भूतकाल। जैसे उसने पत्र लिखा था, अब हमें पता नहीं है उसने कब पत्र लिखा था, लेकिन उसने पत्र लिखा था, यानी कितने समय पहले लिखा था, बहुत समय पहले लिखा था। इसका मतलब सेकंड, राम ने रावण को मारा था। ये बात सही है कि राम ने रावण को मारा था, लेकिन कब मारा था, बहुत पहले। ये कौन सा काल हो गया, पूर्ण भूतकाल। अब 4th नंबर पे आता है आपका अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया भूतकाल की हो रही थी, किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता, उसे क्या कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल। मेरी माँ सो रही थी, अब कितने समय तक सोई, कब उठी, कुछ पता नहीं, मेरी माँ सो रही थी। सेकंड पे इसका उदाहरण देखिए, मुकेश गाना गा रहा था। अब मुकेश कब से गाना गा रहा था और कब उसने ख़त्म किया, हमें समय का इसमें पता नहीं है, इसलिए कौन सा है, अपूर्ण, यानी पूरा नहीं हुआ। 5th नंबर पे आता है आपके संदिग्ध भूतकाल, यानी जिसमें डाउट हो हमें। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में करने या होने में हमें संदेह हो, डाउट हो, उसे क्या कहते हैं, संदिग्ध भूतकाल। जैसे संजू अपने घर चली गई होगी, शायद, यह हमें संदेह है, कोई हमें पक्का, हम विश्वास तौर पे नहीं कह सकते कि क्या संजू अपने घर चली गई होगी, लेकिन चली गई होगी। सेकंड है, उसने खाना खाया होगा। अब हो तो भूतकाल में रहा है वो, लेकिन हमें उस पर पूर्ण रूप से हमें विश्वास नहीं है, पूर्ण रूप से हमें संदेह है कि उसने खाना खाया होगा। अब आपका 6 नंबर पर इसका लास्ट आता है काल का हेतु हेतुमत भूतकाल, यानी कंडीशनल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में होने या किए जाने के कारण
पाया जाता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में होने का कारण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? हेतु हेतुमद। यदि वर्षा न होती तो मैं विद्यालय चली जाती। अब देखिए कारण बताया गया है यहाँ पर कि यदि वर्षा नहीं होती तो मैं कहाँ चली जाती? विद्यालय। लेकिन वर्षा हो रही है तो मैं विद्यालय नहीं जा सकी। पिताजी आते तो मैं उनके साथ बाजार चली जाती। अब कारण बताया गया है यहाँ पे, क्या कारण है कि पिताजी का आना एक कारण, पिताजी अगर आते तो मैं उनके साथ बाजार चली जाती। ये था हमारा भूतकाल के 6 भेद। सेकंड हमारा आता है वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी लिख रहा है जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य अभी हो रहा है उसे क्या कहते हैं हम? वर्तमान काल। जैसे सोनू खाना खा रहा है, कुछ भी चीज़, सोनू लिख रहा है, सोनू पढ़ रहा है, सोनू खाना गा रहा है, सोनू गाना गा रहा है, कुछ भी जो वर्तमान में चलता है उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल। यहाँ पर भी वर्तमान काल के भेद दिए गए हैं आपको। देखिए 3 भेद हैं यहाँ पर। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में साधारण रूप से होना पाया जाता है, साधारण रूप से, उसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल। इसमें काल में क्रिया के साथ ता, ती, ते लगता है। जैसे बच्चे खेलते हैं तो अभी बच्चे खेल ही रहे हैं तो बच्चे खेलते हैं, हम ये कह सकते हैं तुम घर जाते हो। ये कौन सा काल हुआ? सामान्य वर्तमान काल। अब सेकंड आता है इसका अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि कार्य प्रारंभ हो गया है और अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, यानी वो अपूर्ण वर्तमान काल है। इस क्रिया में रहा है, रही है आदि आता है। जैसे विकास खेल रहा है, एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाया गया अपूर्ण वर्तमान काल। विकास खेल रहा है तो विकास अभी खेल रहा है। सेकंड वह पढ़ रही है, राधा सो रही है, गीता नाच रही है, कुछ भी हम इस पर उदाहरण दे सकते हैं। वर्तमान काल में थर्ड ऑप्शन, इसका थर्ड जो भेद दिया हुआ है वो है संदिग्ध वर्तमान काल, यानी वही संदेह, हमें डाउट है उस पर। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान काल की क्रिया के होने का संदेश पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। इस काल में क्रिया के साथ प्राय होगा, जाती होगी, जाते होंगे आदि लगता है। जैसे रमन पढ़ रहा होगा, अब रमन पढ़ तो रहा है लेकिन पढ़ रहा होगा या नहीं, शायद हम तो उसे क्या करके आए थे कि रमन पढ़ना। सेकंड बच्चा रोता होगा, यहाँ पर होगा उदाहरण के द्वारा समझाया गया। नेक्स्ट आपका थर्ड आता है भविष्यत काल, जो काल का तीसरा भेद है भविष्यत काल, यानी लिखेगा जो आने वाले समय में, फ्यूचर में होगा। देखिए भविष्यत की यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है। क्रिया की जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे अर्नव घूमने जाएगा, अब वो भविष्य में जाएगा, अभी ना तो वो गया न वो जा रहा है, भविष्य में वो जाएगा। भविष्यत काल के भी यहाँ पर 2 भेद बताए गए हैं, सामान्यतः भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। देखिए सामान्य भविष्यत काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से भविष्य काल में किए जाने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? सामान्य भविष्यत काल। जैसे गीता नृत्य करेगी, एक नॉर्मल सी बात हो गई। तुम पुस्तक पढ़ोगे, ठीक है। सेकंड है इसका संभाव्य, वही डाउटफुल ऑफ वाली बात है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में किए जाने की या होने की संभावना मात्र हो उसे हम क्या कहते हैं? संभाव्य। यानी मोहिनी शायद आज नहीं आएगी। अब यहाँ पे भी हमें डाउट हो रहा है कि मोहिनी को हमने बुलाया था पर मोहिनी शायद आज नहीं आएगी, कदाचित आज वर्षा होगी, क्या आज वर्षा हो सकती है, एक हमें उस पर डाउट है, एक संदेह है कि क्या वर्षा होगी। तो यहाँ पर आपको काल यानी टेंस के बारे में, तीनों टेंसों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से तीनों टेंस, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, 3 प्रकार के टेंस होते हैं, 3 प्रकार के काल यानी समय होते हैं। और तीनों ही कालों में अलग अलग उदाहरण के द्वारा आपको तीनों को अच्छे से समझाया गया है। बुक वर्क आपको कॉपी में नहीं करना है, आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, ठीक है। और चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िए, अच्छा चैप्टर है, हमेशा काम आता है। धन्यवाद।